से है तारती श्री भागवत भगवान की ये आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, 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 हरि नाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी। ये सुख करनी, ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत जय हो हरि बोल। पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर
न शीतले कर्णं पुष्पे देवादिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्माय वन्दनं देवाय वन्दनं जलम समर्पयामि। भगवान को आरती अर्पण कर देंगे। हाथ में पुष्प लेते हुए हाथ जोड़ते हुए पुष्पांजलि करेंगे। सभी हाथ जोड़ लीजिए, सभी हाथ जोड़ लेंगे। अपने अपने स्थान पर खड़े हुए हाथ जोड़ लीजिए। मंत्र पुष्पांजलियों में जगने ना जगनमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहना कम महिमानः सजन्त इत्र पूर्वे साध्याः शान्ति देवाः। हरि ओम। एकदन्ताय च विद्महे वक्रतुण्डाय च धीमहि तन्नो श्रीदन्ते प्रचोदयात्। हरि ओम। वेद वेदान्ताय च विद्महे पंचम वेदाय च धीमहि तन्नो श्रीमद्भागवत प्रचोदयात्। सेवन्ति काम कुलजम्बक पाटलब्जे पुण्य गजाति करवीरल साल पुष्पे बिल्व प्रभाव तुलसी दल मंजलि भी संपूजयामि जगदे सर में प्रसीदा। नाना सुगंध पुष्पाणि यथात् कालोद भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्ता ग्रहणा परमेश्वरः। भूर्भुवस्सुः श्री पुनः पुरुषोत्तमाय नमो नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की, श्री बांके बिहारी लाल की, श्री राधा रमण लाल की, श्री पितृ देवता की, इष्ट देवता की, देवता की, ग्राम देवता की, बस्ती महारानी की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वविघ्नहरस्तस्मै श्रीगणाधिपतये नमः। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमुक्तिकङ्करतले वेणुकरे कङ्कणं शर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परवेष्टितो विजय
सप्रियं श्रीवत्साङ्कमुदारकौस्तुभधरं पीताम्बरं सुन्दरं गोपीनानेनोत्पलाळचततं गोपीशङ्घावृतं गोविन्दं कलवेणुवादनपरं दिव्याङ्गं भूषणं भजे। श्री राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे तेरी दास, जन्म जन्म मोह दीजियो लाडली बरसाने को वास। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाला, लाली देखन में गई सखी में भी है गई लाल। गोविंद की भांति कृपा गुरुदेव जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज के दिव्य आशीर्वाद से आज आप हम सभी लोग श्रीमद् भागवत गंगा के पंचम दिवस में प्रवेश करेंगे, जहां श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित के लिए गोविंद की अनेकानेक बाल लीलाएं श्रवण कराई एवं ब्रजमंडल में प्रभु के हाथों से जो गिरिराज पूजन हुआ, आज उस महिमा का वर्णन किया। आइए नित्य की भांति हरिनाम संकीर्तन का जाप करते हुए कथा की ओर बढ़ेंगे। प्रेम से बोलिए जय श्री राधे। बना के आईना मुझको किसी को ने लगा देना कि जब श्रृंगार करना हो तो हाथों में उठा लेना, तेरे बलिहार जाऊंगी, तेरे बलिहार जाओगे जरा पल के उठा देना, अगर देना किशोरी जो मुझे इतनी दुआ देना। मरूं महलों की चौखट पे, मरूं महलों की चौखट पे, मुझे इतनी सदा देना, अगर देना किशोरी जो। श्री राधे। ताली से बजाते हो सभी लोग बड़े भाव से। कभी मेहंदी कभी बिछुए, कभी पायल बना देना, कभी मेहंदी कभी बिछुए कभी पायल बना देना, चरण रज चूम पाऊं मैं,
चरण रज चूम पाओ मैं, मुझे काबिल बना ले। और प्यारी मैं नाचूंगी नुपुर बन के, मैं नाचूंगी नुपुर बन के, मैं नाचूंगी नुपुर बन के, मैं नाचूंगी नुपुर बन के। जैसा भी नचा देना अगर देना किशोरी जू। हरि बोल। चिराग करो भोजन तो थालियाँ कटोरी बना देना। करो भोजन तो थालियाँ कटोरी बना देना। तुम्हें ठंडी हवा दूंगी चमर डोरी बना देना। तुम्हें हवा दूंगी चमर डोरी बना ले। लेकिन प्यारी हटाना ना नजरों से, हटाना ना नजरों से, हटाना ना नजरों से, हटाना ना नजरों से। मुझे ऐसा तुम छुपा देना अगर देना किशोरी जू। भिखारी हूँ मैं जन्मों का, मेरा तो काम है कहना। भिखारी हूँ मैं जन्मों का, मेरा तो काम है कहना। भक्त की पुकार जो बार बार कहता है कि हे किशोरी, मैं तो जन्म जन्मांतरों का भिखारी हूँ, मुझे तो आदत पड़ी हुई है आपसे शिकायत लगाने की। लेकिन प्यारी आप मुझ पे करुणा करके कृपा करके अपनी वो अहित की कृपा बरसाओ ना प्यारी। बार बार भक्त की पुकार कहता है क्या? भिखारी हूँ मैं जन्मों का, मेरा तो काम है कहना। भिखारी हूँ मैं जन्मों का, मेरा तो काम है कहना। तुम्हारे मन में आए जो वही तुम फैसला लेना। तुम्हारे मन में आए तो वही तुम फैसला लेना।
भक्त वत्सल भगवान की, आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज की, सत्य सनातन धर्म की, ग्राम देवता की, स्थान देवता की, बस्ती माता की, संत समाज की, गौ माता की, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे, निताई गौर हरि बोल। हम सभी लोगों ने कल बड़ी सुंदर कथा गोविंद का जन्मोत्सव मनाया। आज उन्हीं श्री कृष्ण की कथा आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज बड़े सुंदर रूपों में वर्णन करते हैं। कृष्ण कन्हैया लाल मेरे गोविंद, जिन्होंने आज माता देवकी का कारागार मंदिर बना दिया, प्रकाश स्वरूप हो गया, चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश। गोविंद ने अवतार लिया माता देवकी के कारागार में, अवतार लिया। माता देवकी ने जैसे ही कन्हैया को गोद में लिया, चतुर्भुज नारायण देवकी के सन्मुख खड़े हैं। देवकी माता कह रही है कि अरे प्रभु, मैंने आपको अपना पुत्र बन करके आने को कहा था, लेकिन आप तो महाराज पिताजी बन करके आए हैं। क्यों? चतुर्भुज नारायण, चार भुजाएं धारण की हैं आपने। ऐसा कोई पुत्र होता है क्या? तो कन्हैया कहते हैं कि अरे माता, हमारा तो बस यही है, आप हमें पुत्र मानो, हम आपको माता बनेंगे कहेंगे, और हो गया बस माता और पुत्र का नाता। और वैसे भी माता, जो कार्य हमें 11 वर्ष बाद करना है, तो हमने सोचा क्यों ना वो कार्य आज ही कर दें, मामा कंस को आज ही मार दें। लेकिन माता, अगर आप कहती हैं कि मैं छोटा सा बालक बन जाऊं, आपको वो बचपन की लीलाएं, बाल लीलाएं करके दिखाऊं, तो माता फिर मैं आपकी मामा कंस से रक्षा नहीं कर सकता, आपको ही बल्कि मेरी रक्षा करनी पड़ेगी। देवकी माता कहती है, बोले प्रभु, हम कैसे आपकी रक्षा कर सकते हैं, हम कैसे आपकी सुरक्षा कर सकते हैं? तो कन्हैया कहने लगे, बोले माता, गोकुल में रहती है नंदरानी माता यशोदा, उनके घर पर एक कन्या ने जन्म लिया है। एक काम करो, आप मुझे ले जाकर के वहां पर उनके बगल में बिठा दो और उस कन्या को आप लेकर के आ जाओ। बोले प्रभु, कैसे करें, हमारे तो हाथों में हथकड़ियां लगी हैं, पैरों में बेड़ियां पड़ी हैं। कन्हैया कहने लगे, बोले माता, इस चीज की आप, इस बात की आप टेंशन मत लो कदापि। क्यों? क्योंकि जीव जब मेरा आश्रय लेता है तो वो सभी संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। प्रेम से बोलिए जय श्री राधे। संसार के सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। ठीक है प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा। माता देवकी ने स्तुति की गोविंद की, स्तनपान कराया। वसुदेव जी महाराज जैसे ही कन्हैया को गोदी में लेने के लिए तत्पर हुए, तो आज तो महाराज उनके हाथों की हथकड़ियां टूट गई। तो आज जैसे ही वसुदेव जी महाराज ने हाथों में लेने के लिए चले गोविंद को, तो महाराज उनके तो हाथों की हथकड़ियां टूट गईं। तात्पर्य क्या? जीव जब परमात्मा का आश्रय लेता है, सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। और जैसे ही टोकरी में बिठा करके लाला को सर पर रखा और जैसे ही चलने के लिए हुए, तो पैरों की बेड़ियां भी टूट गई। आज कन्हैया को लेकर के वसुदेव जी महाराज गोकुल में पहुंचे। घोर रात्रि का समय, रात्रि के ठीक 12 बजे बरसात हो रही है चारों तरफ। कहीं मेढक गूंजते हैं, कहीं हाथी, कहीं शेर, अनेक आवाजें आती हैं। लेकिन वसुदेव जी महाराज केवल गोविंद को लिए चले जा रहे हैं।
जैसे ही चलते 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 गोकुल धाम में पहुंचे, वहां जाकर के माता यशोदा के कक्ष में पुत्र को रखा और वहां से कन्या को अपनी गोद में लेकर के चले आए। जब तक कन्हैया थे कारागार में तब तक थी शांति, लेकिन जैसे ही माया रूपी कन्या को वसुदेव जी लेकर के आए तो अशांति फैल गई। तात्पर्य क्या? बोले जब हम प्रभु की शरण लेते हैं तो हमारा मन शांत रहता है, लेकिन जब हम माया की तरफ भागते हैं तो अशांत हो जाता है, अशांति चारों तरफ फैल जाती है, क्योंकि माया शांति से रह नहीं सकती। कन्या जोर जोर से विलाप करने लगी, रोने लगी, चिल्लाने लगी, क्योंकि बालक जब पैदा होता है तो रोता है। कन्या रोने लगी। सेनापतियों ने महाराज कंस तक आवाज पहुंचा दी कि अरे महाराज 8वां हो गया, 8वां हो गया, 8वां हो गया। कंस महाराज दौड़ते हुए आए, लाओ देव की अष्टम गर्भ हमें दो। देव की माता कहती है, बोले भैया मेरे 6 पुत्रों को आपने मार दिया, 7वां मुझे मिला नहीं, अभी 8वां मेरे घर कन्या हुई है, कम से कम इसको तो छोड़ दो। कंस कहने लगा, मन में विचारता है, एक पल को तो छोड़ता है, लेकिन फिर भी मन में सोचता है कि कृष्ण बड़ा चालाक है, मुझे फंसाना चाहता है, क्या पता कन्या के रूप में खुद ने जन्म लिया हो। तो तुरंत छीन करके देव की माता से और जैसे ही पत्थर पर मारने के लिए गया, सो महाराज कन्या अनंत आकाश में चली गई, चतुर्भुज देवी का रूप धारण कर। किम मया हत्या मंद जाता खलु त्वान कृत। अरे कंस, मुझ जैसे निरापराध बालकों को मार करके तुझे क्या मिलेगा? तेरा जो काल है वो तो ब्रज मंडल में उसने तो अवतार ले लिया है। कंस कहता है, बोले कहां पर? बोले ये बात नहीं बताऊंगी। इतने में देवी अंतर्ध्यान हो गई। अब तो महाराज कंस की रातों की नींद, दिन का चैन उड़ गया। हर वो काली चीज जिसको भी देखता है तो बस कृष्ण नजर आता है कि ये कृष्ण है। दाल में यदि जीरा भी दिख जाए तो बस ये कृष्ण है। अब देखिए, ये तो हो गई मथुरा की बात। कहां की बात? मथुरा की बात। अब कहां चलना है? ब्रजमंडल में कन्हैया की लीलाओं का दर्शन करने। प्रेम से बोलिए जय श्री राधे। बोले नंद के लाला की, कृष्ण कन्हैया लाल की, वसुदेव नंदन गोपाल की जय हो। ब्रजमंडल में जहां मैया यशोदा, अब इनकी हैं 2 ननद। अच्छा एक बात और बताऊं, अगर हमें आपको ये ब्रजमंडल की लीला आपकी भाषा में समझाएं, यानी कि शुद्ध हिंदी में बताएं, तो आनंद नहीं आएगा। आनंद कब आएगा? कब आएगा? जब ब्रज भाषा में सुनाए। तो सुनाए, आप समझ लोगे। प्रेम से बोलिए जय श्री राधे। तो महाराज आज यशोदा के घर में अभय लाला नाय भयो। इनकी 2 ननद हैं, नंदा और सुनंदा। अब जैसे पहले जो बहन बेटियां होती थी ना, उनको पता चलता था कि आज भाभी के घर ऐसी खुशी आवे वाली है, यानी भाभी बच्चा जन्म देवे वाली है, तो पहले ही 1-1, 2-2 महीना पहले ही आकर के बैठ जाती। क्यों? बोले भाभी की सेवा करेंगे और सेवा में ही मेवा है। तो नंदा सुनंदा ने भी मन में विचार करो कि यशोदा भाभी के जो गले में नवलखा हार है ना, अब ये तभी तो मिलेगा जब हम भाभी की सेवा करेंगे खूब। तो पहले ही आके बैठ गई, ऐसी सेवा करें भाभी की, हर रोज देखें आजो नहीं भयो, आजो नहीं भयो। अब देखिए, पहले जो दाई माँ होती थी ना, जो बूढ़ी यहाँ पर माताएं बैठी, उनको पता होगा, पहले दाई माँ होती थी। पहले हॉस्पिटल नहीं लेकर के जाते थे माताओं को, घर पर ही बच्चा पैदा हो जाता था दाई माँ के द्वारा। तो महाराज दाई माँ, और हाँ इतनी बुद्धिमान और इतनी दिमागदार होती थी ये कि पेट को और शक्ल को देख करके बता देती थी कि लाला होएगो या लाली होएगी। तो महाराज ऐसे ही वह समय एक दाई माँ, कोई बेचारी बूढ़ी मैया बुलाई, वह पूछी कि बताओ तो सही तनिक, हमारी भाभी के लाला होएगो कि लाली होएगी? तो
तो दाई माँ चेहरे को देखती है तो लगता है लाला होएगो, और पेट की तरफ नजर जाती है तो लगता है लाली होएगी। तो इसी बात पर संतों का बड़ा सुंदर भाव कि हेरी लखियाज को भाव सखी मोमन के जग छोरा भय, रात को छोरी भई सजनी पर भोर ही छोरी ते छोरा भयो है। रात तक तो ये था कि लाली होएगी, लेकिन जैसे ही सुबह देखा तो लाला के दर्शन हुए। इधर आज माता यशोदा जो अपने कक्ष में विश्राम कर रही हैं, प्रातः 8 बज गए लेकिन अभी तक मैया यशोदा की नींद नहीं खुली। नंदा ने सोची कि हर रोज भाभी 4 बजे जग जायो करें, अपने काम करें, नित्य प्रति नहा के पूजा पाठ करें, लेकिन आज भाभी 8 बज गए अभी तक भाभी नहीं निकली, जाए के तो देखो कहाँ बात है गई। तो महाराज नंदा दौड़ी दौड़ी आई, आकर के देखी तो आज माता यशोदा के बगल में नन्हा सा गोपाल चदरिया ओढ़े सोए हुए हैं। 108 बार हरिशरणम को जाप कियो नंदा ने, मन में विचारती है हे भगवान आज तैने बड़ी सुनी, लाला होए लाली होए हमें या में तो कोई आपत्ति ना है, पर लाला ही होना चाहिए। क्यों? नवलखा हार लाला होवे पे ही मिले वो, है कि नहीं। तो महाराज आज जब देखी नंदा ने, अंदर गई दौड़ करके जल्दी जल्दी और जाकर के तनिक चदरिया को हल्का सा उठाया। जैसे ही उठाया तो लाला का मुख दिख गया, तुरंत ढक दिया। हे भगवान आज तेने बड़ी सुनी, लाली होए हमें कोई आपत्ति ना है, पर लाला होना चाहिए। हिम्मत करके चदरिया को लिया और पूरा जैसे ही हटाया, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, कंस के लाला की। तो महाराज आज लाला के दर्शन हो गए। दौड़ी दौड़ी नंदा गौशाला पर पहुंची, जहां पर बाबा जाप कर रहे थे, पाठ कर रहे थे। दौड़ करके गई, थाली और चम्मच पीटती हुई, अरे बाबा सुनते हो, अरे भैया सुनते हो। अरे कहाँ है गए हो, बता तो सही। अरे भैया कहाँ बताऊं, पहले तुम यो बताओ मोए कि कहाँ दोगे। अरे जो तू कहेगी वो देंगे, पहले बता तो सही कहाँ बात है। बोले भैया तुमने जो ब्राह्मण जमाए, गौदान करी, अनेकानेक यज्ञ हवन पूजा पाठ कराए, आज विन सबन को फल तुम्हारे घर नन्नो सो लाला भयो। अब तो बस आनंद की सीमा नहीं रही। 108 डुबकी बाबा ने यमुना जी में लगाई, पीरी बगलबंदी पहनी, पूरे माथे पे चंदन लगायो और पगड़ी बांध के कहते हैं मूछों पे ताब लगा के कि अरे छोरा लइयो रे दर्पण। जैसे ही दर्पण पे देखते हैं तो कहते हैं बेटा कैसो लग रहे हो। बोले बाबा बिल्कुल दूल्हा जैसे लग रहे हो। अरे भैया लाला भयो सजनो तो पड़ेगा। शांडिल्य मुनि के साथ में आज बाबा आ रहे हैं स्वस्ति वाचन कराने के लिए। ब्रजमंडल में पता चलने लगा कि आज मैया यशोदा के घर लाला हुए। सब गोपियों ने, जितनी भी सभी ब्रजमंडल की गोपियां हैं, सभी सजने लगी, संवरने लगी। आज सबने 16 प्रकार के श्रृंगार किए। 84 गज के आज सभी गोपियों ने लहंगा पहने। अब उन्हीं गोपियों में एक बेचारी बूढ़ी माता था, जैसे हमारी देखो कुर्सी पे बैठी है ना एक मैया, बूढ़ी मैया, ऐसी कोई मैया उनमें। तो आज वो भी मन में विचार कर रही है कि आज तो लाला भयो सो भैया मैं हूं सजूंगी। तो महाराज अपने 95 वर्ष की बेचारी बुढ़िया मैया तो अपने 85 वर्ष पुराने लहंगे को निकाला, शादी के जोड़े को निकाल करके पहन तो लियो, लेकिन अब एक गलती है गई बेचारी मैया थे। कहा जो होठन पे लगावे वाली चीज ही वो लगा ली आंखन में, और आंखन वाली चीज लगा ली होठन पे। बेचारी दिखता कम था, नहीं दिख पाया। अब चल रही है पूरे ब्रजमंडल में होते, अरे आज तो हम लाला के दर्शन करेंगे, आज तो यशोदा के लाला भयो है। सो महाराज जितनी भी गोपी ग्वाल हैं सभी सज रहे हैं। वहीं पर जितने भी ब्रजवासी हैं सभी ने 500 ग्राम के माखन के गोले बनाए, मिश्री मिला के एक दूसरे के ऊपर मार रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर उछाल रहे हैं, आनंद में
खुशी में, लाला की खुशी में। अब जैसे ही उछालने लगे तो वह बूढ़ी मैया उबासी आई। अब जैसे ही उबासी आई तो वो गोला माखन को, दांत तो थे नहीं जो रुका पाती, सीधा गया पेट में। अरे छोरा कहाँ भयो? बोले अरे बूढ़ी मैया तो अब नहीं पता चली कहाँ भयो, नंद के लाला भयो, नंद के लाला। अरे भैया ऐसे लाला तो हर रोज होयो करे। अब महाराज बड़ा आनंद मनाया जा रहा है। पूरे ब्रज मंडल में सभी गोपी ग्वाल हैं, सभी आए हैं। तो आज आकर के सभी ब्रजवासी मैया के सामने बधाई गा रहे हैं। तो आइए हम लोग भी उसी बधाई में शामिल होंगे। कन्हैया झूले पलना निक होले झोटा दीजो। कन्हैया झूले पलना निक होले झोटा दीजो। हाँ कन्हैया झूले पलना निक होले झोटा दीजो। कन्हैया झूले पलना जय हो निक होले झोटा दीजो। सखी निक होले झोटा दीजो। निक होले झोटा दीजो। होले झोटा दीजो। हाँ मेरो लाला झूले पलना निक होले झोटा दीजो। मेरो लाला झूले पलना निक होले झोटा दीजो। जय हो। हरि मथुरा में अन जन्म लियो सखी। मथुरा में अन जन्म लियो हाँ सखी। मथुरा में अन जन्म लियो है। 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 गोकुल में जय हो। गोकुल में झूले पलना निक होले झोटा दीजो। मेरो लाला झूले पलना निक होले झोटा दीजो। मेरो लाला झूले पलना निक होले झोटा दीजो। लाला झूले पलना निक होले झोटा काहे को यक बनो है पालना जय हो जय हो
जड़ते को बनो है पालनो रतन जड़त अख बनो है पालनो रतन जड़ते को बनो है पालनो चमके 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 लागे बोलना एक होले जोटा दीजो लाला झूले मरना एक होले जोड़ा दी ताली से वाले सभी लोग हरि बोल जय चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि चंद्र सखी भगवान कृष्ण छवि चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि चंद्र सखी भगवान कृष्ण छवि चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि चंद्र सखी भगवान कृष्ण छवि चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि चंद्र सखी भगवान कृष्ण छवि जीवे जो जीवे जो जीवे तेरो धरना एक होले जोटा दीजो लाला झूले मरना एक होले जोड़ा दियो कन्हैया झूले मरना एक होले जोटा दीजो लाला झूले मरना एक होले जोड़ा दियो मेरो लाला झूले मरना एक होले जोटा दीजो मेरा लाला झूले मरना एक होले जोड़ा दियो एक होले जोटा दीजो एक होले जोड़ा दियो एक होले जोटा दीजो बोले नंद के लाला की जय हो तो आज महाराज सभी ब्रजवासियों ने आकर के बार बार भैया यशोदा को बधाई देते हैं। अब देखिए आवाज कहाँ पहुंच गई, जहां से हम आए हैं, कहाँ बरसाने बरसाने आवाज पहुंच गई, क्योंकि इतना शोरगुल इतना आनंद था गोकुल के अंदर। सो महाराज वहां से आवाज पहुंच गई बरसाने। तो अब हमें भी तो आवाज पहुंचानी है ना बरसाने, है कि नहीं? पता तो चले मानसा में कथा चल रही है? और बरसाने से आकर के ब्रजवासी कथा सुना रहे हैं। वो नंद के लाला की जय हो आनंद कंद गोपाल की जय हो तो महाराज आवाज पहुंच गई बरसाने। बरसाने की है श्री राधा रानी। अब राधा रानी के जो पिताजी हैं उनका नाम है श्री वृषभान बाबा। अब वृषभान बाबा ने मन में विचार करो कि गोकुल पे आवाज आ रही है नंद के लाला की जय, नंद के लाला की जय, तो शायद आज नंद जी के घर लाला है गयो लगे। तो महाराज ये दोनों मित्र थे, वृषभान बाबा और नंद बाबा। तो वृषभान बाबा मन में विचार करने लगे कि हमारी शर्त ही, जब हमारी लाली और उनके लाला छोटे हते तो हमारी शर्त रख गई कि अगर तुम्हारे लाला होए तो हम टीको लेके आएंगे और हमारे लाला होए तो तुम टीको लेके आइयो। सो महाराज आज बिन के लाला भयोए हमारे लाली भैये, सो अब टीको लेके चले। तो महाराज जन्म है वे की देर ना भाई, टीको आ रहे हो, जानो टीको कहते कि सगाई ते सब जाने। प्रेम से बोलिए जय श्री राधे। तो देखिए हम कहेंगे नंद महरगढ़ ढोटा जाए और तुम कहियो बरसाने ते टीको आए।
अब देखिए 4-5 दिन आप लोगों ने पूरी कथा सुनी है, ज्यादा भजन तो नहीं सुने। तो अब भैया आनंद है तो गोपाल की बाल लीलाएं भी है, इनमें भजन भी है, तो वो भी श्रवण करेंगे। नंद महर घर ढोटा जायो, बरसाने से टीको आयो। नंद महर घर ढोटा जायो, बरसाने से टीको आयो। नंद महर घर ढोटा जायो, बरसाने से टीको आयो। बरसाने ते टीको आयो। नंद महर घर ढोटा जायो। बरसाने ते टीको आयो। नंद महर घर ढोटा जायो। नंद महर घर ढोटा जायो। बरसाने से टीको आयो। नंद महर घर ढोटा जायो। बरसाने से टीको आयो। नंद महर घर ढोटा जायो। बरसाने से टीको आयो। नंद महर घर ढोटा जायो। बरसाने से टीको आयो। बरसाने ते टीको आयो। नंद महर घर ढोटा जायो। बरसाने ते टीको आयो। नंद महर घर ढोटा जायो। नंद महर घर ढोटा जायो। बरसाने से टीको आयो। नंद महर घर ढोटा जायो। बरसाने से टीको आयो। नंद महर घर ढोटा जायो। बरसाने से टीको आयो। नंद महर घर ढोटा जायो। बरसाने से टीको आयो। नंद महर घर ढोटा जायो। बरसाने से टीको आयो। बरसाने ते टीको आयो। बरसाने से टीको आयो। बरसाने ते टीको आयो। बरसाने से टीको आयो। नंद महर घर ढोटा जायो। बरसाने से टीको आयो। नंद महर घर ढोटा जायो। बरसाने से टीको बोले नंद के लाला की जय हो। आज बरसाने ते लाला के ताई टीको आयो है। वृषभान बाबा, राधा रानी की सभी सखियां सब आई हैं लाला के ताई टीको लेके। और महाराज आकर के मैया यशोदा को बधाई देने लगी। बोले मैया बधाई हो। अरे भैया ले लो बधाई। बधाई हो। तो महाराज आज जब लाला के ताई टीको आयो तो सभी गोपियां कहने लगी बरसाने की कि मैया हम लाला के ताई कछु बधाई गानो चाहे हैं। तो मैया यशोदा कहती है अरे बहन तुम्हारा ही लाला है, खूब गाओ खूब नाचो, मोए कहा आपत्ति है। तो महाराज आज बरसाने की गोपियां मैया यशोदा के सामने बधाई गाने लगी। हो तेरे खुल गए यशोदा मैया भागरी, ऐसो सुघड़ सुत जाए। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ की मैयाओं पे नाचना नहीं आता? नहीं आता है तो नाचने में का शर्म लग रही है? 84 लाख में नाचना पड़ेगा, याद रखना। अरे भैया जब हमारे घर में कोई बालक को ब्याह हो गए है तो बूढ़ी बूढ़ी मैया भी कह दे अरे बहन मरू चाहे जियो पर एक ठुमका तो लगा ही दो। और ना नाचनो आतो हो तो हमें बताओ, हम सिखाएं। चलो खड़ी हो जाओ। सीधो सो नाच है, एक हाथ यहाँ पे रखो और एक हाथ यहाँ पे रखो और लगाओ ठुमका। क्या दिक्कत है? हो तेरे खुल गए, हो तेरे खुल गए यशोदा रानी भागरी, ऐसो सुघड़ सुत जायो। तेरे खुल गए यशोदा रानी भागरी, ऐसो सुघड़ सुत जायो। हो तेरे खुल गए यशोदा मैया भागरी, ऐसो सुघड़ सुत जायो। तेरे खुल गए यशोदा मैया भागरी, ऐसो सुघड़ सुत जायो। ऐसो सुघड़ सुत, 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 ऐसो सुघड़ हो सुत। तेरे, हो तेरे, हो तेरे खुल गए, तेरे खुल गए, तेरे खुल गए यशोदा रानी भागरी, ऐसो सुघड़ सुत जायो। तेरे खुल गए यशोदा रानी भागरी, ऐसो सुघड़ सुत जायो। हो तेरे खुल गए यशोदा मैया भागरी, ऐसो सुघड़ सुत
कृष्ण पक्ष अष्टमी कृष्ण पक्ष अष्टमी कृष्ण पक्ष अष्टमी भादो मास कृष्ण पक्ष अष्टमी पक्ष ओछाई अछाई ओछाई नंद भवन उजियार रे ऐसो सुगण सुत जायो यशोदा मैया हरि ओ तेरे खुल गए यशोदा मैया आ गई ऐसो सुगण सुत जायो यशोदा मैया भागी ऐसा सुगण जय हो बलिहार बालुटा में अनधन सोना बालुका में अनधन सोना बालुटा में अनधन सोना बालुका में अनधन सोना अनधन सोना अनधन सोना अनधन सोना बालुटा में अनधन सोना बालुका में अनधन सोना अनधन रतन आभार रे ऐसो सुगण सुत जायो भागी ऐसा सुगण सुत हरि जायो जगदभात के बाजे बाजे बात के बाजे बाजे जगदभात के बाजे बाजे बात के बाजे 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 जगदभात के बाजे बाजे बात के बाजे हो बुझे मुझे पायल की झनकार जायो जायो फुल गई ऐसा सुगण सुत जायो ओ तेरे खुल गए यशोदा रानी भाग रही ऐसो सुगण सुत जायो बोले खुल गई यशोदा रानी भाग रे ऐसा सुगण सुत जायो ऐसो सुगण सुत जायो ऐसा सुगण सुत जायो ऐसो सुगण सुत जायो ऐसा सुगण सुत जायो ऐसो सुगण सुत जायो बोले बाल कृष्ण लाल की प्रेम से बोले जय श्री राधे जय श्री राम आज महाराज बरसाने की सभी गोपियों ने आज मैया यशोदा को आकर के बधाई दी, बार बार बधाई देती हैं। सभी ब्रजवासी हैं, सभी आए हैं। आज पूरा ब्रज मंडल मैया यशोदा के आंगन में इतना आनंद मनाया जा रहा है। 6 महीने तक कन्हैया का जन्मोत्सव चलता रहा। इधर कंस जो केवल एक ही उहापोह में लगा रहता है कि कन्हैया को कैसे मारे, कन्हैया को कैसे मारे। इधर नंद बाबा जितना भी लुटाते हैं मानो उतना ही उनके खजाने में धन बढ़ता चला जाए। मानो रमा देवी आज खजाने में आकर के क्रीड़ा कर रही है। नंद कछु इतनो तो दियो घन
घन श्याम कुबेर हूँ कीमत बोरी, देखत मोह लुटाए दियो न बची बचिया छचिया न पिछोरी। आज नंद बाबा लुटाते जा रहे हैं और खजाने में कोई कमी नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि गोविंद के नाम पर आज वो लुटा रहे हैं अपने खजाने से। इधर कंस जिसने रात्रिकालीन सभा बुलाई, सोचता है कि किस प्रकार कन्हैया को मारा जाए। कंस की बहन पूतना कहती है कि महाराज चिंता मत करो, मैं जाकर के कन्हैया को मारूं। तुम कैसे मारोगी? बोले इसकी चिंता मत करो। तो महाराज कालकूट नाम का विष लगा करके पूतना कन्हैया के कक्ष में गई। ये पूतना कौन है? पूतना कौन है? प्रेम से बोलिए जय श्री राधे। ये पूतना महाराज बलि, जिनकी हमने कथा कल श्रवण की थी, बलि महाराज की पुत्री थी जिनका नाम था रत्नमाला। अब रत्नमाला जब वामन भगवान के दर्शन करती है तो मन में विचार करती है कि हे भगवान कितना सुंदर बालक है, काश कि ऐसा पुत्र मेरा होता। तो तभी वामन भगवान ने कह दिया तथास्तु। और जब बलि महाराज के सर्वस्व धन को उन्होंने लूट लिया, प्रभु ने ले लिया, लोकी को जब अपने कब्जे में कर लिया, तो पूतना क्या सोचती है, हे भगवान अगर ऐसा पुत्र मेरा हो जाए तो मैं उसको जहर दे करके मार दूंगी। तो तब भी प्रभु ने कह दिया तथास्तु। तो आज वही रत्नमाला द्वापर में पूतना बनकर के आई, जो मातृ भाव भी निभाती है, यानी कि स्तनपान भी कराती है और राक्षसी भाव भी निभाती है, जो जहर पिलाती है। तो आज पूतना कालकूट नाम का विष लगा करके आई, कन्हैया को गोद में लेकर के जैसे ही पिलाने लगी, प्रभु ने उसको मार दिया, उसके प्राणों को संचरित कर लिया, उसके प्राणों को आकर्षित कर लिया। पूतना जब मरी तो ये उस समय 18 किलोमीटर की हो गई। पूतना के कान गिरे कानपुर में जाकर, पैर गिरे पैगाम में जाकर, और हाथ गिरे हाथरस में जाकर। बहुत लंबी चौड़ी पूतना जिसका प्रभु ने वध किया। सभी ब्रजवासी दौड़े दौड़े आए, अरे भैया आप पता नहीं किस किस के हाथों में गोविंद को दे देती हो, कन्हैया को दे देती हो। बार बार मैया सोचती है अरे भगवान मुझसे कैसी गलती हो जाती है। शक्टासुर आया, उसका भी प्रभु ने वध किया। इधर पूतना के वक्षस्थल पर जब कन्हैया किलोल कर रहे थे, मैया ने गोद में लिया और लाकर के आज झाड़ा देती है। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित देखो तो सही इन माताओं के प्रेम को, स्नेह को। इंद्रियाणि हृषकेशा प्राणान नारायणो वता, श्वेत दीप पतिश्चित्तम मनो योगेश्वरो वतु। ऋषिकेश भगवान गोविंद के प्राणों की रक्षा करें, इंद्रियों की रक्षा नारायण भगवान करें, मन की रक्षा योगेश्वर भगवान करें। इस प्रकार झाड़ा दे रही है आज माता। कौन वर्णन कर सकता है गोपियों का वो भाव, माता यशोदा को वो भाव। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित वास्तव में यशोदा तेरे भाग्य की कहीं न जाए। जिसका भाग्य, जिसने अपने प्रेम से गोविंद को बांध लिया, कन्हैया को साक्षात अपना पुत्र बना लिया, ऐसा भाव और किसका हो सकता है। पूतना का प्रभु ने वध किया। अब देखिए जहां पर कन्हैया जन्म लेते हैं वहां भोले बाबा का आगमन निश्चित है। भोले बाबा का आगमन हुआ ब्रजमंडल की ओर। जो आज महाराज बाबा गोकुल की तरफ पधारे, तो आइए प्रेम से बोले जय श्री राधे। जय श्री राधे।